सैटेलाइट एक यंत्र है और वो यंत्र जो है अपने फोर्स के द्वारा, ताकत के द्वारा वैज्ञानिकों ने ताकत लगा लगा के एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि तो वहां से वो नीचे नहीं आता, टंगा हुआ है। इतनी समझ रहे हो ना बात? वैज्ञानिकों ने एक ऐसा यंत्र जो है ऐसे एक ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि जहां से अब वो नीचे नहीं आ रहा, वहीं टंग गया है। अब वहां क्यों टंगा है, वो कैसे टंगा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा? जबकि हम तो कोई भी चीज ऊपर फेंके तो नीचे आती है, वो नीचे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो धरती के बंधन से ऊपर जा चुका है। अब वो धरती से बंधा नहीं है, धरती के जिसे हम विज्ञान के माध्यम से कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटी और हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्या? गुरुत्वाकर्षण। यदि ये धरती का गुरुत्वाकर्षण खत्म कर दिया जाए तो हम यहीं लुढ़क पुढ़क होने लगेंगे। धरती से हम बंधे हैं। बात समझ में आ रही है? धरती ने हमारे इतना हमको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है कि हमारा बैलेंस बना हुआ है। जब हम इस गुरुत्वाकर्षण से ऊपर जाते हैं तो फिर धरती हमें खींच नहीं पाती। ठीक है? अब इस बात से मुझे कहना क्या है? रावण अपने गुरु के आदेश में न रह करके और गुरु को अपनी मान्यताओं का केवल साधन बना रहा था, अपनी मान्यताओं को पूरी करने का, अपनी इच्छाओं को पूरी करने का गुरु को साधन बनाया। किसने? बोलो बोलो। रावण ने। लेकिन दशरथ जी ने अपनी मान्यताओं को पूरी करने का साधन नहीं बनाया, अथवा और जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने गुरुओं को अपनी मान्यताओं को पूरी करने का, अपनी वृत्तियों को पूरी करने का साधन नहीं बनाया। बोले तो एक शब्द आता है पतिव्रता। क्या? पतिव्रता। जिस नारी को संसार में सम्मान पाना है, सम्मान में संसार में एक अच्छी सुलक्षणी नारी बनना है, उसे पतिव्रता बनना होता है। ठीक है? लेकिन संसार में अच्छी नारी बनने के लिए पतिव्रता बनना होता है, ये बात ठीक है। लेकिन जो शिष्य होता है ना, उसे जैसे पतिव्रता उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही, ऐसे ही शिष्य को गुरुव्रता होना चाहिए। क्या? गुरुव्रता। गुरुव्रता का मतलब है कि उसके दिलो दिमाग में कोई दूसरा, जैसे पत्नी के दिलो दिमाग में कोई दूसरा होता ही नहीं है, ऐसे ही शिष्य के दिलो दिमाग में कोई दूसरा हो ही न। अब इससे क्या होगा कि गुरु जो है ना, वह अपने शिष्य को फोर्स कर करके, दबाव डाल डाल करके, व्रत जो होता है, ये शब्द व्रता शब्द ने व्रत से बनाए, व्रत से बनाए, व्रता, पतिव्रता। एकादशी व्रत, सोमवार व्रत, पतिव्रता, ऐसे गुरु व्रता। व्रता मतलब होता है वृत्ति जो है, हमारी जो वृत्तियां हैं, मनोवृत्तियां, उन वृत्तियों को मोड़ने के जो साधन होते हैं, एक अच्छी दिशा में चलाने वाले साधन होते हैं, उन्हें हम व्रत कहते हैं। शब्द समझ में आ रहा है? जैसे हमने एकादशी का व्रत किया तो हमने उस दिन अपनी वृत्तियों को ध्यान रखा कि हमें यहां नहीं जाना है, हमें यहां जाना है, हमें ये नहीं खाना, हमें ये खाना है, हमें ये नहीं करना, हमें ये करना है। व्रत रखा हमने। व्रत का मतलब अपनी वृत्तियों को हमने किसी जो सहज रूप से बरत रही थी संसार में, वहां से हटाना और किसी एक अच्छी जगह पे लगाना।
अब जो जो गुरु होता है वृत्तियों को मोड़ करके ऊर्ध्वगामी बनाता है गुरु, और जो शिष्य गुरु व्रता हो जाता है केवल उन्हीं की वृत्तियों को मोड़ पाता है वो, अपना प्रेशर डाल करके। अब गुरु को हम जो है कभी कभी शरीर मान लेते हैं, जैसे मैं बैठा हूं और आप इस शरीर को देखो कि ये गुरुजी हैं, गुरुजी ये नहीं है। हाँ, गुरुजी इसमें रहते हैं, लेकिन केवल इसी में रहते हैं ऐसा भी नहीं है, इसमें भी रहते हैं और इसके बाहर भी रहते हैं। गुरुजी इसमें भी रहते हैं और इससे बाहर भी रहते हैं। मंत्र के रूप में गुरुजी तुम्हारे साथ रहते हैं, ग्रंथ के रूप में गुरुजी तुम्हारे साथ रहते हैं, सत्संग के रूप में जो तुमने चौपाई श्लोक और जो प्रवचन और सत्संग के जो अर्थ तुमने आत्मसात किए उनके रूप में गुरुजी तुम्हारे साथ रहते हैं, चिंतन के रूप में गुरुजी तुम्हारे साथ रहते हैं। गुरुजी एक अदृश्य शक्ति है और उससे जिस दिन गुरु मंत्र होता है उस अदृश्य शक्ति से तुम्हारा संबंध हो जाता है, और उस संबंध के होने से, उस दिन उस संबंध के हो जाने से उस शक्ति का भी तुम्हारे प्रति एक अलग अटैचमेंट होता है।